दोस्तों वेलकम टू हॉन्टेड समय। यूं तो आपने बहुत से डरावने किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वाकई ही आपको डरा देंगी। तो आज मैं आपको 7 साल पहले की सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। हमारा घर दिल्ली के करोल बाग में था। ठीक हमारे घर के सामने चंद्रिका नाम की एक डरावनी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बच्चों को डराने, पेड़ पौधों को एसिड से जलाने और लोगों पर मैली विद्या का प्रयोग करने के लिए बदनाम थी। चंद्रिका के दोनों बेटे और उसकी बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गए थे। चंद्रिका रात भर आग जलाकर पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था, कोई उसके मुंह नहीं लगता था। हम सब बच्चे तो उसके घर के आसपास भी नहीं भटकते थे, और कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त गेंद गलती से उसके घर चली भी जाए तो सभी बच्चे मिलकर उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रिका जादू टोने करके औरतों के बच्चे गिरवा देती थी और लोगों पर मैली विद्या से टोटके कर उनका खून चूसती थी। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह 6 बजे खुल गई। मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, मानो कि जैसे मेरा दिमाग ही फट जाएगा। मैंने माँ से शिकायत की। माँ भी बोली कि उसे भी दुर्गंध आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस डरावनी बुढ़िया चंद्रिका के घर से धुआं निकल रहा था। माँ बोली कि उस बुढ़िया ने ज़रूर कुछ अनशन पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की से झांकने पर मुझे पता चला कि चंद्रिका उसके छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियाँ कर रही है। मेरा दिल दहल गया। जो बुढ़िया ठीक से चल नहीं पाती वह छज्जे पर कैसे चढ़ गई और उसे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? मेरा तो दिमाग चकराने लगा। मैं फौरन भागकर चौक में गया तो देखता हूँ चंद्रिका छत पर से मुझे ही घूर रही थी और उसने हाथ मेरी ओर कर मुझे अपने पास आने को कहा। मेरे तो जैसे पसीने ही छूट गए। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और फिर बिस्तर में घुसकर सो गया। Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और खून उगलती चंद्रिका के बारे में सोचे जा रहा था। और परेशानी की बात तो यह थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे फिर से मेरी नींद खुली तो देखा मोहल्ले के लोगों की भीड़ जमा थी। सब बात कर रहे थे कि चंद्रिका 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे ही चंद्रिका को छज्जे पर खून उगलते देखा था और मेरी बदनसीबी से उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। और उसके मुझे बुलाने का क्या मतलब होगा, यह बात मुझे पागल किए जा रही थी। मुझे पता नहीं कि कहीं फिर से उस पापी बुढ़िया के भूत ने मुझे डराया तो मैं क्या करूँगा, और कहीं अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी भी पूरी तरह डर के साए में हूँ। तो यह थी दोस्तों मेरी आप बीती कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी।